Hello friends, Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. In this video we will be discussing about शाला सिंधी। शाला सिंधी में हमें दो चीज़ों के रिकॉर्ड्स भरने होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्कूल इवेलुएशन रिकॉर्ड्स हमें भरना होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स अटेंडेंस प्रीवियस ईयर की भरेंगे और उसके स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे रिज़ल्ट भी सबमिट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे भरनी होती है वो है स्कूल इम्प्रूवमेंट्स रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हमें देखना है कि हमने प्लानिंग क्या की थी स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए, और वो प्लान जो हमने किया था वो कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, और अगर कोई काम हमारा कंप्लीट हुआ है तो वो भी यहाँ पे हमें मेंशन करना है। शाला सिंधी को भरने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, आप मोबाइल से भी अपना डाटा फिल कर सकते हो। तो शाला सिंधी में एंटर होने के लिए, शाला सिंधी को कंप्लीट करने के लिए या भरने के लिए आपको पहले एक लॉगिन यहाँ पे मिलेगा, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा होगा। तो यहाँ पे आपको पहले अपना स्कूल यूडाइस कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आप शाला सिंधी के पोर्टल पे आ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो भी डालेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो लॉगिन करने के बाद हमें एक ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। प्रोसीड करने से पहले आपके पास एकेडमिक ईयर 22-23 की अटेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत लंबी जाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स जो आपको फिल करने हैं। वीडियो के लेफ्ट में आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, जैसे होम, मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट, और उसके बाद इवैल्यूएशन, लर्नर्स टीचर्स इवैल्यूएशन, और उसके बाद स्कूल इवैल्यूएशन, कंपोजिट मैट्रिक्स। ये बहुत सारे इनमें सब मॉड्यूल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको एक एक करके फिल करने हो। तो पहला जो हमारे यहाँ पे मॉड्यूल है वो है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम। तो इसमें हमें कैटेगरी सबमिट करनी है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज दी गई है: SC, ST, OBC, जनरल और माइनॉरिटी। तो ये हम फटाफट फिल करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम उसके बाद फिल करेंगे क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, बॉयज़ की अलग और गर्ल्स की अलग। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक ये भी हमें फिल करना है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड होता है स्कूल का, तो उस रिकॉर्ड को देख के हम इस को कंप्लीट करेंगे। सारी एंट्री सबमिट करने के बाद हमें लास्ट में सबमिट का बटन मिलेगा। पहले हम सबमिट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है वो है लर्निंग आउटकम्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट्स सबमिट करने हैं, रिज़ल्ट्स की जो। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से फिल करेंगे। कंप्लीट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। इस मॉड्यूल में हम स्टूडेंट्स की परसेंटेज मेंशन करेंगे। किस स्टूडेंट्स ने कौन से परसेंटेज से एग्ज़ाम पास किया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे 35 से 40, 45, 41 से 50%, 51 से 60%, 61 से 70%, 71 से 80%, 81 से 90 और 91 से 100%। तो जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करेगा उसको हम इसी कैटेगरी में उसका डाटा सबमिट करेंगे। नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है वो है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स, एनुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे 3 क्लासेस खाली हमें फिल करने हैं
नंबर फर्स्ट हमें 8th क्लास के डिटेल्स फिल करने हैं और 9th क्लास के डिटेल्स और उसके बाद 10th क्लास के डिटेल्स। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ऊपर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पे 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ए का मतलब है यहाँ पे लैंग्वेज ए, जितने मार्क्स आपको लैंग्वेज ए में मिले हैं वो लैंग्वेज फर्स्ट में मिले हैं वो आप ए में सबमिट करेंगे। उसी तरह बी का मतलब है यहाँ पे लैंग्वेज 2, सी का मतलब है यहाँ पे मैथ्स, डी का मतलब है यहाँ पे साइंस और ई का मतलब है यहाँ पे सोशल साइंस। तो अकॉर्डिंगली आप तीनों क्लासेस के जो आपके परसेंटेज है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो लो है तो आप रिमार्क्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं लो परफॉर्मेंस की वजह। तो कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो आप नए मॉड्यूल में चले जाओगे। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है टीचर्स प्रोफाइल। तो टीचर्स प्रोफाइल में हमें क्या करना है, हमें मेल और फीमेल जो स्टाफ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, ट्रेनड और अनट्रेनड, कितने मेल में से कितने ट्रेनड है और अनट्रेनड कितने हैं वो फिल करने हैं। और उसके बाद फीमेल स्टाफ में हमारा ट्रेनड स्टाफ कितना है और अनट्रेनड स्टाफ कितना है। तो सबमिट करने के बाद फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सब मॉड्यूल इज़ टीचर्स अटेंडेंस। तो यहाँ पे आपको टीचर्स अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021 और 22 की यहाँ पे शो करनी है, सबमिट करनी है। तो उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा कि लॉन्ग टर्म लीव अगर होगी किसी को तो वो यहाँ पे शो करना है, तो शॉर्ट टर्म लीव अगर होगी तो वो शो करना है। तो फिल करने के बाद आप सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे स्कूल एवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स पे। हाईलाइटेड पोर्शन में आपको 2 लेवल्स यहाँ पे दिखेंगी, एक अवेलेबिलिटी एंड एडिकेसी लेवल है और दूसरी क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो अगर आपकी स्कूल प्रेमिसेस, इस मॉड्यूल में आपको 12 स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल प्रेमिसेस, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, क्लासरूम एंड अदर रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, रैंप एट्सेट्रा। इन सब स्टैंडर्ड्स की आपको अवेलेबिलिटी भी दिखानी है और इनकी क्वालिटी भी दिखानी है। तो अवेलेबिलिटी आप पहली लेवल में दिखाएंगे और क्वालिटी आप दूसरी लेवल में दिखाएंगे। तो पहली लेवल के भी 3 सब लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो दूसरी में भी 3 सब लेवल्स है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड एंड लेवल थर्ड। पहली लेवल का मतलब है आपकी क्वालिटी, लेवल फर्स्ट का मतलब है लो लेवल, लेवल सेकंड का मतलब है मीडियम लेवल एंड लेवल थर्ड का मतलब है हाई लेवल। डाटा फिल करने के बाद आप एज़ यूजुअल सबमिट पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल में एंटर हो जाओगे। डोमेन नंबर सेकंड जो हमारा है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का है, तो उसमें हमें टीचर एंड लर्नर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। इसमें हमें सबमिट करना है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, प्लानिंग फॉर टीचिंग, एनेबलिंग टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लास मैनेजमेंट एंड लर्नर्स असेसमेंट एट्सेट्रा। तो इसमें भी हमें 3 लेवल्स दिए गए हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कीजिएगा, जिसकी जो लेवल यहाँ पे बनेगी तो वो यहाँ पे शो कीजिएगा। स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स के डोमेन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। तो डोमेन नंबर 3 जो है ये लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट के मुतालिक है। यहाँ पे हमें देखना है लर्नर्स अटेंडेंस, यहाँ पे हमें सबमिट करनी है लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट और उसके बाद लर्नर्स प्रोग्रेस, लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट और लर्नर्स अटेनमेंट।
तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम सबमिट और नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे। तो ये डोमेन हमारा है डोमेन नंबर 4। तो ये रिलेटेड है टीचर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स सबमिट करना है, टीचर्स अटेंडेंस सबमिट करना है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं, यहाँ पे मेंशन करने हैं, टीचर्स प्रिपेयर्डनेस मेंशन करनी है, मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस यहाँ पे सबमिट करना है और टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद नेक्स्ट, पहले सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट डोमेन जो है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का डोमेन नंबर 5, ये रिलेटेड है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे 4 कोर स्टैंडर्ड्स हमें मिलेंगे। पहला, बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन, लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। तीसरा हमें मिलेगा लीडिंग टीचिंग लर्निंग और चौथा लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। ये तीनों हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का डोमेन नंबर 6 यहाँ पे हमें इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतलिक है। यहाँ पे 5 कोर स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। इंक्लूसिव कल्चर मिलेगा, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड हाइजीन। ये कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह हमारे डोमेन्स कंप्लीट हो गए और अब लास्ट हमारा जो डोमेन है दैट इज़ एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान। तो यहाँ पे आपको इस मॉड्यूल में हमें स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। डिफरेंट प्लान्स आपको लिखने हैं यहाँ पे जो आपने स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए किए होंगे। तो पहला आपको मिशन स्टेटमेंट 20 वर्ड से 50 वर्ड्स तक यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसमें आप अपना मिशन लिखिए कि आपका मिशन नेक्स्ट ईयर में क्या है, क्या करने वाले हैं आप स्कूल के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन सा काम करने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रैंप एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल ग्राउंड एंड पार्क्स। आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्कूल वाल या पेंटिंग ऑफ स्कूल वाल्स या मेंटेनेंस ऑफ रूफ ऑफ स्कूल या मेंटेनेंस ऑफ स्कूल डैमेज्ड बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको 7 डोमेन्स मिलेंगे। तो हर किसी डोमेन में आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लिखना है, उसके बाद प्रपोज्ड एक्शन लिखना है, उसके बाद सपोर्ट नीडेड लिखना है और उसके बाद एक्शन लिखनी है। आपने उस जो आपने इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था उस पर क्या एक्शन हुई है या नहीं। तो एक एक करके आइए ये हम जल्दी से फिल करेंगे। तो पहला जो है डोमेन नंबर 1, एनेबलिंग रिसोर्स ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी, एडिकेसी एंड यूजेबिलिटी। यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब का मेंशन किया है, फर्स्ट वाले में लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री का। तो दूसरे में हमने प्रपोजल एक्शन में हमने बोला कि कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द हायर अप्स। सपोर्ट नीडेड में हमने लिखा इन्वॉल्वड एसएमडीसी कमेटी। तो एक्शन टेकन में हमने लिखा ये अंडर प्रोसेस है। तो इसी तरह आप बाकी भी आप फिल कर सकते हैं, एक एक करके हमने सब फिल किए हैं। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ जल्दी जल्दी भरेंगे, आप आराम से फिर देख लीजिएगा। डोमेन नंबर 2 टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के रिलेटेड है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लिख रहे हैं टीचिंग एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, एड्स एट्सेट्रा नीडेड। तो प्रपोजल एक्शन में एसएमडीसी कमेटी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द सेम। तो सपोर्ट नीडेड के लिए एसएमडीसी एंड स्कूल कमेटी हमने यहाँ पे इन्वॉल्व की है। तो एक्शन टेकन के लिए हमने ये अंडर प्रोसेस रखा। तो सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपको शो करेगा फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन में आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आपको दिखाएगा स्कूल इवैल्यूएशन डेटा फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली। तो इस तरह आपका जो शाला सिंधी का जो कंप्लीट फॉर्मेट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आपको सबमिट
हो चुकी है, तो उसके बाद आप इसको फर्दर चेक भी कर सकते हो। तो आप होम पे क्लिक कर सकते हो। स्टेटस को चेक करने के लिए आपको होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने फॉर्म सबमिट किया कि नहीं।